قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حكى الله جل وعلا في سورة الصافات حكاية إبراهيم عليه السلام فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमारी इन इबादतों को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला की क़ुर्बत हासिल करना, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ अपना मकाम व मर्तबा बढ़ाना, अपने दर्जात बुलंद करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की जितनी क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं उतनी बड़ी क़ुर्बानियाँ देना होगा। हम जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खलील का लक़ब दिया, खलीलुल्लाह, और ये लक़ब इतनी आसानी से नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी से आज़माइशें शुरू हो गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माया, मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्तिहान लिया, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें आज़माया गया। जब अल्लाह तबारक व तआला की इन आज़माइशों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरे उतरे, कामयाब हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या जानते हैं, बारहा हर बकरीद के मौके पे सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुस साफ़ात में कहा: व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। याद करो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे साफ दिल के साथ अपने रब के पास आए थे। हम जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुतों को बेचा करते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इतना यकीन हो गया था कि मेरे बाप जिनको पूजते हैं, जिनको बेचते हैं, वो हकीकी माबूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने रब को तलाश करना, इसका ज़बरदस्त नक्शा खींचते हुए कहा: व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ दिखाई, ज़मीन व आसमान की जो निशानियाँ हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाई, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे साफ दिल के साथ आए, अपने रब को तलाश करते हुए, अपने रब को पहचानने के लिए कि मेरा रब है कौन, मेरा रब दिखता कैसे है, मेरा रब रहता कहाँ है। ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालात का जवाब तलाश करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल गए। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। जब रात की तारीकी छा गई तो तारों की टिमटिमाहट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तारों की तरफ नज़र दौड़ाई तो कहा: हाज़ा रब्बी, हाँ ये मेरा रब है।
हादा रब्बी। जैसे ही तारों की टिमटिमाहट खत्म हो गई, कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, मेरा रब गायब होने वालों में से नहीं है। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हादा रब्बी, जब चांद पे नजर पड़ी तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब चांद गुरूब हो गया, चांद ढल गया, चांद की रोशनी खत्म हो गई तो कहा ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, और जब सूरज पे नजर पड़ी तो कहा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही मेरा रब हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीजों में यही सबसे बड़ा है। और जब सूरज भी गायब हो गया, सूरज की किरणें भी मिट गई, सूरज की रोशनी भी ढल गई तो कहा ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। अब यकीन हो गया कि मेरा रब न दिखता है, मेरा रब न नजर आता है, दुनिया में रहते हुए हम अपने रब को नहीं देख सकते। है कोई जो इस कायनात को चलाता है कोई जो इस चांद को सूरज के बाद लाया और सूरज को चांद के बाद लाया, सितारों में टिमटिमाहट पैदा किया और टिमटिमाहट खत्म किया, रोशनी खत्म किया। कोई तो है जो इन सारे निजाम को चला रहा है। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब को पहचान गए कि है कोई जो न दिखता है, जो न नजर आता है, जिसको हम न देख सकते हैं, जिसके पास न हम जा सकते हैं, जिससे न हम बात कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब यकीन हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए अपनी कौम को नसीहत करवाना चाहा। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है व इन्न मिन शिअतिही इब्राहीम, याद करो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब वो अपने पूरे साफ सुथरे दिल के साथ अपने रब के पास आए थे। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के पास भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप और अपनी कौम से मुखातिब होते हुए कहे माज़ा तअबुदून, तुम किस चीज की इबादत कर रहे हो? अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, वो पत्थर जिसे तुम अपने हाथों से तराश लिए, वो तुम उसको माबूद बना बैठे, अल्लाह को छोड़ के तुम उसकी इबादत करने लगे। फिर वो वाक़या हम जानते हैं, उनके त्योहार का दिन आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया चलो हमारे साथ, हमारे त्योहार में चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। मैं आप हज़रात से पूछना चाहूँगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में कितने मरतबा झूठ बोले थे? 2 मरतबा? गलत। अच्छा ठीक है, वो 2 क्या क्या है? एक ये इन्नी सकीम, बहन बोले, और एक झूठ है और एक झूठ है, इसी वाक़ये से मुत्तसिल है। तो झूठ क्या बोले? बारकल्लाहु फी इल्मिक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में 3 मरतबा झूठ बोले। वो झूठ ऐसा झूठ नहीं था जैसा हम लोग बोलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ जब लोगों ने कहा कि चलिए हमारे साथ बुतों की इबादत करनी है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फनज़रा नज़रतन फिन्नुजूम, सितारों की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा। अब मैं क्या बोलूं? फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, भाई मैं बीमार हूँ, आप लोग आ जाओ, मैं नहीं आ सकता। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, जब वो लोग निकल गए, फ़राग़ इला आलिहतिहिम, अंदाज देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, बुतों के पास गए। अला तअकुलून, क्या तुम खाते नहीं? नहीं मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब को तलाश करने के लिए जो निकले थे, अल्लाह तबारक व तआला वो सारी चीजें बतला रहा है। बुतों के
बुतों के घर में गए जहाँ पे कई बुतें रखी हुई थी, गए उनके पास खाना लिए, उनके मुंह के पास ले गए। अला ताकुलून, क्या तुम नहीं खाओगे? मालकुम, चलो भाई, बंदा जब पेट भरा रहता है तो नहीं खाता, मूड ऑफ होता है तो नहीं खाता, सैड होता है तो नहीं खाता, परेशानियों में घिरा होता है तो नहीं खाता। कम से कम बंदा बोल तो सकता है, मालकुम, हो क्या गया है तुम्हें? ला तंतिकून, अरे तुम बात तो कर लो, कम से कम बात भी नहीं कर रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खिलाए, नहीं खाए, बात किए, बात नहीं किए। वहां पे कुल्हाड़ी रखी हुई थी, अब वो कुल्हाड़ी लिए सारे बुतों को तहस नहस कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिए। और जो बड़ा बुत था वहां पे, उसके कंधे पे वो कुल्हाड़ी रख दी। अब जब ये लोग आए तो देख के हक्के वक्के रह गए, परेशान रह गए, इतनी जुर्रत कौन कर सकता है? बादशाह ने कहा, कौन है, किसने किया है? लोगों ने कहा, समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, हमने अपनी जमात में से एक ऐसे शख्स को जानते हैं, शायद वही कर सकता है ये। वो एक अल्लाह की तरफ दावत देता है और इन चीजों को गलत साबित करता है, उसे इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। बादशाह ने कहा, फ़अतू अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, लाओ देखें कौन है वो, इतनी जुर्रत कौन कर सकता है? हमारे माबूदों के साथ खिलवाड़ किया है उसने, लोगों के सामने लाओ। अला अयुनिन नास, लोगों की नजरों के सामने लाओ, खींचते हुए लाओ, घसीटते हुए लाओ। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, बादशाह ने कहा, क्या तुमने ये किया है? क्या तुम्हारा ये कारनामा तुमने अंजाम दिया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मैं नहीं किया, घमंड से ये नहीं कहा कि हाँ मैं किया, क्या करते कर लो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी जो जलालत और गुमराही में वो डूबे हुए थे, उसको याद दिलाते हुए कहा, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनसे अपनी मुश्किलें, अपनी हाजतें शेयर करते हैं, उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते कि किसने किया? मालूम हो जाएगा, उनसे ही पूछ लीजिए। फरजअू इला अनफुसिहिम, वहाँ कुछ लोग ईमान ले आए, वहाँ कुछ लोगों का दिमाग खुल गया, वहाँ कुछ लोग अपने नफ्सों से सवाल किए कि भाई वाकई में सोचने वाली बात है, ये हमारी बातें नहीं सुनते। जब इन पे कुल्हाड़ी टूट पड़ रही थी, कुल्हाड़ियों के वार इन पे पड़ रहे थे, तो ये अपने आप को नहीं बचा पाए। और जब इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो इनका जो सबसे बड़ा बुत है वो भी खामोश है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो वहाँ कुछ लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए। और जब ये वाक़िया हुआ तो बादशाह को तैश आ गया, गुस्सा आ गया। बादशाह ने कहा, आग जलाइए। आग जलाई गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया। तो कितनी बड़ी आजमाइश है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर भी अपनी कौम की फिक्र कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। आके हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, कोई हुक्म है मेरे लिए? जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या कहा था? कौन बता सकता है आप में से? क्या कहा था? हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। आग में है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने आग से खिताब करते हुए, या नार, ऐ आग, तू क्या जाने तुझ में कौन गिरा हुआ है? कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, वो मेरा खलील है, वो मेरा दोस्त है, लिहाजा तेरा काम जलाने का है। अब तुझ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, तू अपना काम नहीं करेगी, तू नहीं जलाएगी। आग को बस ये हुक्म मिल जाता कि आग न जला तो काफी होता, मगर अल्लाह तबारक व तआला देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों की नजरों में आग में फेंके गए, मगर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को बताना चाहता है कि तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा,
मैं जो चाहता हूँ वही होगा। आग को हुक्म दिया सला कूनी बर्दन व सलामा, ऐ आग तो इन पर ठंडी हो जा। सिर्फ ठंडी नहीं, ठंडी हो गई तो भाई बंदे को ठंड से तकलीफ हो जाती, वह सलामा सलामती वाली बन जा। कितना प्यारा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम पर आग का काम तो जलाने का है, मगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म देखिए ठंडी हो जा, वह सलामा सलामती वाली हो जा। तो इस वाक़ये से बात मालूम होती है कि बंदा कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह जब हमें दुनिया में भेजा है तो वो हमारी हर बात से वाकिफ है, हमारी हर हरकत से वाकिफ है। तो वो जानता है कब किसको कैसे आजमाना है, कब किसको कैसे मुसीबतों में मुब्तला करना है और उन मुसीबतों से कैसे निजात दिलाना है। तो बंदे को अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा एतमाद होना चाहिए। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ सूरत उस-साद में। पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म कर लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और आजमाना चाहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद ताखीर से हुई, और जब औलाद हुई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फौरन हुक्म नहीं दिया। बच्चा जब छोटा होता है, छोटे बच्चे पैदा होने के फौरी बाद जब मर जाते हैं तो माँ को थोड़े दिन तकलीफ होती है, बाप थोड़े दिन रोता है, मगर वो तकलीफ ज्यादा नहीं होती। जब बच्चा बड़ा होता है, उसको पाला जाता है, पोसा जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, जब उससे मोहब्बत हो जाती है, उनसियत हो जाती है, तब वो अगर जुदा हो जाए, तब अगर उसका इंतकाल हो जाए तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को थोड़ा बड़ा होने तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आजमाइश नहीं की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बात करने के काबिल हो गए, जब थोड़े से बड़े हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने इस प्यारे से बेटे को कुर्बान कर दे। कितनी बड़ी कुर्बानी है, बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जंगल में ले जाके, बेटे चल आइस दिला तो मैं, चल बिरयानी खिला तो मैं बोल के ले जाके ज़बा नहीं किए, मतलब झूठे दिलासे दे के नहीं बुला लेके गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे प्यारे बेटे, नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, और मेरे ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं तुझे ज़बह करूं। फंजुर माज़ा तरा, लिहाजा तेरी क्या राय है, तो कुछ कहना चाहता है। यहाँ इस बात से ये बात मालूम होती है, शेख उस्ताद मोहतरम अब्दुल अजीम मदनी हफिज़हुल्लाह ने कहा था कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों से मशवरा ले। बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है, चाहते तो रस्सियों से बांध देते, कहीं ले जाते, ज़बह कर देते, अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाती। मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को बुलाया, प्यार से समझाया, फिर कहा माज़ा तरा, तुम क्या कहना चाहते हो। तो लिहाजा इस बात से हमें ये बात मालूम होती है कि वालिदैन को चाहिए कि वो औलाद पे जोर जबरदस्ती ना करें। वालिदैन औलाद के लिए वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, औलाद के हक में वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो, औलाद से मशवरा लेना जरूरी है। जब यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बच्चे से मशवरा ले रहे, नबी अल्लाह का हुक्म है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मशवरा ले रहे हैं। तो वालिदैन को चाहिए, हाँ वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या शादी के सिलसिले में हो, लड़कियों पे बहुत जुल्म होता है। तो लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो हर चीज में औलाद के खातिर जो भी काम किया जा रहा हो, अपना फायदा बाद में देखें, जो काम जिसके लिए किया जा रहा है उसकी भलाई का सोचें, उससे मशवरा लें, देखें उसको उसमें खुशी मिलती है या नहीं, वो काम करने में उसको दिलचस्पी है या नहीं, उसके बाद आगे बढ़े। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इफ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान तुम्हें जो हुक्म मिला है आप वो कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐसा नहीं कि आप मुझे काटो, मैं आपको बुरा भला कहूँ, गालियाँ दूं,
इन सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ने अगर चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से निदा लगाता है, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़त अर्रुया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम और वाक़िया तारीख़ की किताबों में ज़बरदस्त अंदाज में लिखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिटा दिए। तारीख़ की किताबों में जो लिखा है हम कुरान और हदीस की हद तक बयान करते हैं, मगर इस वाक़िए में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुअर्रिख़ीन जिस अंदाज में लिखे हैं वो भी कुछ मुलाहज़ा कर लीजिए। उन्होंने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा दिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान कहीं ऐसा न हो कि आप मुझ पे छुरी रखें, आपके दिल में नरमी पैदा हो जाए, या मेरी चीख और पुकार से आप मुझ पे तरस खाएं और छोड़ दें, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, मेरे हाथों पैरों पे पट्टी बांध दीजिए, मेरी आंखों पे भी पट्टी बांध दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनका ये कहना बहुत पसंद आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पट्टी बांध ली, खुद भी बांध दी, अपने बेटे को भी बांध दिए। फिर उसके बाद उन्हें उल्टा लिटा कर उनकी गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, क्या कर रहे हो, बेटे पे छुरी चला रहे हो, इतनी बड़ी कुर्बानी। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा, इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो वाज़ेह तौर पे बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी मुसीबत है। बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है। कितनी मोहब्बत होगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने रब से। आज कोई है जो अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे? तो लिहाजा इन वाक़ियात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। इन वाक़ियात से हमें अल्लाह पे ईमान मजीद बढ़ जाना चाहिए। ये वाक़ियात टाइम पास के लिए नहीं सुनाए जाते। हर बकरीद के मौके पे इसलिए सुनाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो हमें भी अपने बच्चों को, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो लिहाजा इन वाक़ियात से हमें ये इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि अल्लाह की खातिर गर्दन कटानी है तो भी हम तैयार हैं, अल्लाह की खातिर अपना सारा माल लुटाना है तो हम तैयार हैं, अल्लाह की खातिर अपनी औलाद को कुर्बान करनी है तब भी हम तैयार हैं। ये है ईमान का आला दर्जा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आगे हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वज़कुर अब्दना अय्यूब, याद कीजिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कीजिए अपनी उम्मत में। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये दुआ की, मुझे पुकारा कि ऐ अल्लाह, शैतान ने मुझे अजाब में मुब्तला कर रखा है, तकलीफ में डाल रखा है। उरकुज़ बिरिजलिक, हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने पैरों को वहाँ पे मारो। हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे पैर मारे वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया, चश्मा बह पड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हाज़ा बारिदुन व शराब, हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, ये वो पानी है जिसे तुम नहाओगे, जिसे तुम पियोगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी बहुत अजीब किस्म की आजमाइश थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जानते हैं आप में से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कैसी आजमाइश थी? अय्यूब अलैहिस्सलाम जी क्या बीमारी थी? कैसी बीमारी थी? फोड़े थे। तो जरा अंदाजा लगाइए, सारे जिस्म पे फोड़े हैं, चलना मुश्किल, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, लेटना मुश्किल, खाना पीना मुश्किल। ऐसे सिचुएशन में भी अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम याद कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें जो छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं,
तो हम अल्लाह तबारक व तआला से गिला शिकवा करते हैं। और यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं ही मिला जो इतने सारे फोड़े, मेरा ही जिस्म मिला, इतने मेरे जिस्म में तूने इतने सारे फोड़े भर दिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से इस अंदाज से शिकायत की कि अल्लाह शैतान ने मुझे तकलीफ में डाल रखा है। और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में मुब्तला थे तो सारी औलाद दूर हो गई, सारा माल खत्म हो गया, सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ थी, आपकी खिदमत गुजार रह के आपके साथ थी। उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने कुछ नाशाइस्ता जुमला कह दिया। तारीख में लिखा है बीवी ने कहा कि अय्यूब तुम अल्लाह से दुआ क्यों नहीं कर लेते, इतने सालों तक आप इस बीमारी में मुब्तला रहे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये जुमला पसंद नहीं आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तैश में आ गए, कहे जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो 100 कोड़े बरसाऊंगा तुम पर, 100 मार मारूंगा तुम्हें। इसी का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा वख़ुज़ बियदिका सिग़्ता फ़ज़रिब बिही वला तहनथ। अब चूंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क़स्म खा लिए थे, नज़र मान लिए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब तो तुम ठीक हो गए हो, ये तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी खिदमत कर रही थी, सारे लोग तुमसे दूर हो गए थे, सारा माल तुमसे छीन लिया गया था, थी तो तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी बीवी तुम्हारी खिदमत कर रही थी, अब तुम उस पे 100 कोड़े बरसाओगे। अगर कोड़े नहीं बरसाओगे तो कसम तोड़े जैसा हो जाएगा। वख़ुज़ बियदिका सिग़्ता, कंकरों को जमाओ, 100 कंकर इकट्ठा करो, फ़ज़रिब बिही, और उन 100 कंकरों से अपनी बीवी को दे मारो, ताकि तुम्हारी जो नज़र है, तुमने जो कसम उठाया था वो कसम भी पूरी हो जाए, और ये तुम्हारी महबूबा, ये तुम्हारी ज़ौजाए मोहतरमा जो तुम्हारे मुश्किलात में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी खिदमत गुजार थी, उसको भी तकलीफ न पहुंचे। कितना ख्याल है, सुभान अल्लाह। तो शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों पे रहम खाएं, तरस खाएं। इन वाक़यात से ढेर सारे असबाब हमें मिलते हैं। अब नाराज में शोहर अपनी बीवी को कुछ बुरा भला कह दिया तो गुस्सा खत्म होने के बाद बीवी से माफी मांग ले। अब नहीं भाई, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैं बोल दिया तो बोल दिया, खत्म, अब वो करके ही मैं दम लूंगा। ये कहाँ, मतलब कहाँ की इंसानियत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है कि ये तुम्हारी खिदमत गुजार है, सारे लोग तुमसे दूर हो गए थे मगर ये तुम्हारे पास थी, तुम्हारी खिदमत कर रही थी, तुम इन पर 100 कोड़े बरसाओगे, कैसे दिल गवारा करेगा। परेशान थे तो ये तुम्हें सुकून दे रही थी, खाने की इस्तिताअत नहीं थी, ये तुम्हें खिला रही थी, पानी पीने की इस्तिताअत नहीं थी, ये तुम्हें पिला रही थी। खिदमत गुजार बीवी है तो कैसे कोड़े बरसाओगे तुम। अगर को मारना भी है, अपनी कसम भी पूरी करनी है और अपनी बीवी को तकलीफ भी नहीं देनी है, खुद बियदिका सिग़्ता, 100 कंकरियों को जमा करो, बस 100 कंकरियों से हल्की मार मारो, ना उन्हें मार लगेगा ना तुम्हें कसम का कफ़ारा अदा करना होगा। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या था। देखिए सब्र कैसे किए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने इस बंदे को सब्र करते हुए पाया। तो अंबिया के वाक़यात से हमें कई सारे असबाब मिलते हैं। तो इन वाक़यात से भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 2-3 वाक़यात बयान किए गए, उससे हमें ये बात मालूम होती है कि बंदे को चाहिए कि वो अगर वो अच्छाई तलाश करना है तो अपना सीना खाली कर लेना, अपना दिल साफ कर लेना, तब अगर उसको अच्छाई मिली तो वो हासिल। नहीं भाई, तुम्हें जो बोल रही है वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले मेरे इश्कालात दूर करो, ऐसे लोग राह रास्त पे बहुत कम आते हैं। तो अगर भलाई हासिल करनी है, राह रास्त तलाश करना है, तो अपने दिलो दिमाग को खाली कर लेना चाहिए पहले।
जो सच मुझे मालूम होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, और जो गलत सलत बातें मुझे मालूम होगी मैं उसे तहकीक करूंगा। अगर वो वाकई में गलत है तो रद्द कर दूंगा, ठुकरा दूंगा। अगर वो सच्ची है तो मैं अपने दिलो दिमाग में बिठाऊंगा और उस पर अमल करूंगा। तो सबसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो जो इर्जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम से ये बात मालूम होती है, हक तलाश करने के लिए दिल साफ होना चाहिए। भाई अल्लाह एक है मानते हैं, अब वो कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सारे सवालात शैतान जहन में डालेगा, मगर हमारा दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ, उसके बाद कुरान और हदीस से हमें जो बातें मालूम होती हैं बस उस पे अमल करनी चाहिए। और दूसरे वाक़ये से अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में औलाद, हम माल कुर्बान करने के लिए तड़प जाते हैं। तो लिहाजा अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए जिएंगे, अल्लाह के लिए मरेंगे। तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये से ये बात मालूम होती है कि बंदा कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, अल्लाह याद रखिए बंदे को जितना आजमाता है उतना देता भी है। अल्लाह तबारक व हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है ये बहुत बड़े मालदार थे, हसीन थे, खूबसूरत थे। और अल्लाह तबारक व तआला जब इन्हीं फोड़ों की बीमारी दिया तो इनसे इनका माल छिन गया, इनकी औलाद छिन गई, इनकी खूबसूरती छिन गई। तारीख की किताबों में आता है, कुरान में है, व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहू मअहू रहमतन मिन्ना। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने चश्मे का इंतजाम किया, उससे नहाने का हुक्म दिया। और जब उस चश्मे से नहाए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी लौट आई। जब बीवी घर, तारीख की किताबों में है, जब बीवी घर आई तो उस नौजवान से सवाल किया कि तुम जानते हो यहाँ एक बीमार, कमजोर, लाचार, फोड़ों वाला इंसान था, वो कहाँ है? तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। इतने हसीन हो गए थे कि बीवी पहचान नहीं पा रही थी। तो अल्लाह जब आजमाता है और अल्लाह की आजमाइश में जब हम खरे उतरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उससे अच्छा देगा। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है, मगर अल्लाह आजमाता है, जरूर आजमाता है, ईमान वालों को ही आजमाता है। सहाबा के ताल्लुक से आता है, अगर वो बीमार नहीं होते, उन्हीं कोई परेशानियां ना आती, उन्हीं कोई मुसीबतें ना आती तो वो परेशान हो जाते, कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में से तो नहीं है कि अल्लाह मुझे आजमाया ही नहीं है। तो बीमारियां हो, परेशानियां हो, मुसीबतें हो, अल्लाह आजमाता है तो सब्र करना चाहिए। अगर हम सब्र करेंगे और इस आजमाइश में खरे उतरेंगे, कामयाब होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो लिहाजा इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम की कुरान की तिलावतों को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम की इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तो राज़ी होता हो, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तो नाराज़ होता हो। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।